भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। इच्छा होती है, कल्पना करता रहता है, पर हम यह जानते हुए भी इतना सा सत्य समझ नहीं पाते। या तो हम बीते हुए समय के स्मरण को घर कर बैठे रहते हैं, या फिर आने वाले समय के लिए योजनाएं बनाते रहते हैं और जीवन बीत जाता है। न तो हम भविष्य निर्मित कर सकते हैं, न उसका स्वागत कर सकते हैं। भविष्य तो क्या, जीवन का हर पल यदि वर्तमान से नहीं भरा जाएगा तो वह शून्य ही रह जाएगा। स्वयं विचार कीजिए, मनुष्य जब अपने जीवन की चुनौतियों को केंद्र मान लेता है तो जीवन की गति रोक देता है, और ऐसा करने वाला व्यक्ति न तो सफल हो पाता है और न ही सुख और शांति प्राप्त कर पाता है। अर्थात जीवन को अपने योग्य बनाने के बदले स्वयं को जीवन के योग्य बनाना ही सफलता और सुख का एकमात्र मार्ग है। स्वयं विचार कीजिए, पिता सदा ही अपनी संतान के सुख की कामना करते हैं, उनके भविष्य की चिंता करते रहते हैं। इसी कारण वे संतानों के भविष्य का मार्ग स्वयं निश्चित करने का प्रयत्न करते रहते हैं। जिस मार्ग पर पिता स्वयं चला है, जिस मार्ग के कंकर पत्थर को स्वयं देखा है, मार की छाया और मार की भूख को स्वयं जाना है, उसी मार्ग पर पुत्र भी चले, यही इच्छा रहती है हर पिता की। परंतु 3 प्रश्नों पर हम विचार करना भूल जाते हैं। प्रथम प्रश्न, क्या समय के साथ प्रत्येक मार्ग बदल नहीं जाता? क्या समय सदा ही नई चुनौतियां लेकर नहीं आता? तो फिर बीते हुए समय का अनुभव नई पीढ़ी को किस प्रकार लाभ पहुंचा सकता है? द्वितीय प्रश्न, क्या प्रत्येक संतान अपने माता पिता की छवि होती है? किंतु भीतर की क्षमता तो ईश्वर देता है। क्या वही मार्ग जिस पर पिता सफल हुए, संतान को भी सफलता और सुख दिला पाएगा? तृतीय प्रश्न, क्या जीवन के संघर्ष और चुनौतियां लाभकारी नहीं होती? क्या प्रत्येक नया प्रश्न एक नए उत्तर का द्वार नहीं खोलता? तो फिर संतानों को नए प्रश्नों, संघर्षों और चुनौतियों से दूर रखना, क्या यह उनके लिए लाभ करना कहलाएगा, या उन्हें अधूरा छोड़ देना? ठीक उसी प्रकार संतान के भविष्य का निर्माण करने के बदले उसके चरित्र का निर्माण करना अधिक श्रेष्ठ है। स्वयं विचार कीजिए, आज किए गए निर्णय भविष्य में सुख अथवा दुख निर्मित करते हैं, न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। जब कोई दुविधा तो मन व्याकुल हो जाता है, और व्याकुल मन युद्ध भूमि बन जाता है। परंतु उपाय क्या है? मन को शांत करना, क्योंकि युद्ध से जूझता हुआ मन कोई योग्य निर्णय नहीं ले सकता। वास्तव में जब अंतर्मन से निर्णय लिया जाता है तो मनुष्य अपने लिए सुखद भविष्य बनाता है, किंतु जब केवल मन को शांत करने के लिए निर्णय लिया जाता है तो वही निर्णय भविष्य में कांटों भरा वृक्ष बन जाता है। स्वयं विचार कीजिए, निश्चय हृदय से होता है, किंतु सत्य हमसे निकल नहीं पाता। कोई भाई मन में घर कर लेता है, किसी घटना अथवा प्रसंग के बारे में कहना या स्वयं की भूल के बारे में बोलना, क्या यह सत्य होता है? नहीं, यह तो केवल तथ्य होता है, अर्थात जैसा हुआ वैसा ही। किंतु कभी कभी तथ्य को बोलते हुए भी भाई लगता है। तो फिर सत्य क्या है? क्या हमने कभी विचार किया? निर्भय होने का कोई समय नहीं होता, क्योंकि निर्भयता आत्मा का स्वभाव है। स्वयं विचार कीजिए, जब मनुष्य संघर्षों के लिए स्वयं को योग्य नहीं मानता, जब उसे अपने ही बल पर विश्वास नहीं रहता, तब वह सद्गुणों को त्याग देता है और दुर्गुणों को अपनाता है। जब उसके अंतर में आत्मविश्वास नहीं होता, तब वह संघर्ष से पार जाने के बजाय
संघर्ष से छूटने का उपाय ढूंढने लगता है, पर वास्तव में संघर्ष उसे और अधिक शक्तिशाली बनाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे व्यायाम से देह की शक्ति बढ़ती है, प्रत्येक संघर्ष के साथ उसका मन और दृष्टिकोण बदलता है। जीवन को देखने का दृष्टिकोण मनुष्य के अपने वश में होता है। स्वयं विचार कीजिए, ज्ञान की प्राप्ति सदा समर्पण से होती है, यह सब जानते हैं, पर समर्पण का वास्तविक महत्व क्या हमने कभी विचार किया? मनुष्य का मन सदा ज्ञान प्राप्ति में बाधाएं उत्पन्न करता है। कभी किसी अन्य विद्यार्थी से ईर्ष्या हो जाती है, कभी पढ़ाए गए पाठ पर संदेह होता है, और कभी गुरु द्वारा दिया गया दंड मन को अहंकार से भर देता है। क्या ऐसा नहीं होता? इसी भटकते मन के कारण हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते। मन की योग्य स्थिति केवल समर्पण से बनती है। समर्पण मनुष्य के अहंकार को शांत करता है और मन को एकाग्र करता है। वास्तव में ईश्वर की सृष्टि में न तो ज्ञान की मर्यादा है, न ही ज्ञानियों की। गुरु दत्तात्रेय ने तो 2 गंधर्व और श्वास से भी ज्ञान प्राप्त कर लिया था। चाहे ब्रह्म ज्ञान हो या जीवन का ज्ञान, उसकी प्राप्ति के लिए गुरु से अधिक महत्व गुरु के प्रति हमारा समर्पण रखता है। स्वयं विचार कीजिए, भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। इच्छाएं होती हैं, कल्पनाएं होती हैं, पर हम यह जानते हुए भी इतना सा सत्य नहीं समझ पाते। या तो हम बीते हुए समय में अटके रहते हैं, या फिर आने वाले समय की योजनाएं बनाते रहते हैं, और इसी बीच जीवन बीत जाता है। न हम भविष्य बना सकते हैं, न उसका स्वागत कर सकते हैं। जीवन का हर पल यदि वर्तमान से नहीं भरेगा तो शून्य ही रह जाएगा। स्वयं विचार कीजिए, जब मनुष्य किसी एक चुनौती को अपने जीवन का केंद्र मान लेता है तो उसकी गति रुक जाती है, और रुककर न तो सफलता मिलती है, न सुख, न शांति। जीवन को अपने योग्य बनाने के बदले स्वयं को जीवन के योग्य बनाना ही सच्ची सफलता का मार्ग है। स्वयं विचार कीजिए, पिता सदा संतान के सुख की कामना करता है, उसके भविष्य की चिंता करता है, और इसी कारण वह उसका मार्ग स्वयं तय करने का प्रयत्न करता है। जिस मार्ग पर स्वयं चला, जिसके कंकर पत्थर देखे, जिसकी मार और भूख सही, उसी मार्ग पर पुत्र भी चले, यही इच्छा रहती है हर पिता की। पर हम 3 प्रश्न भूल जाते हैं। क्या समय के साथ मार्ग बदलते नहीं? क्या समय नई चुनौतियां लेकर नहीं आता? तो बीते अनुभव अगली पीढ़ी को कैसे पूरी तरह लाभ पहुंचा सकते हैं? क्या हर संतान माता पिता की ही छवि होती है? नहीं, भीतर की क्षमता तो ईश्वर देता है। तो क्या वही मार्ग हर संतान को सफलता देगा? क्या संघर्ष और चुनौतियां लाभकारी नहीं होती? क्या हर नया प्रश्न एक नया उत्तर नहीं खोलता? तो फिर संतानों को संघर्षों से बचाना, क्या यह उन्हें अधूरा नहीं छोड़ देगा? संतान के भविष्य का निर्माण करने से श्रेष्ठ है उसके चरित्र का निर्माण करना। स्वयं विचार कीजिए, आज किए गए निर्णय भविष्य का सुख दुख तय करते हैं, न केवल अपने लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। जब दुविधा सामने आती है तो मन व्याकुल हो जाता है। व्याकुल मन युद्ध भूमि बन जाता है, और युद्ध में उतरे मन से कभी योग्य निर्णय नहीं लिए जा सकते। सच्चा निर्णय वही है
जो शांत अंतर्मन से लिया जाए, क्योंकि व्याकुल मन से लिया गया निर्णय भविष्य में केवल कांटे बोता है। स्वयं विचार कीजिए, निर्भय होने का कोई समय नहीं होता, क्योंकि निर्भयता आत्मा का स्वभाव है। संघर्ष मनुष्य को कमजोर नहीं करते, बल्कि और अधिक शक्तिशाली बनाते हैं। ठीक वैसे जैसे व्यायाम शरीर को मजबूत बनाता है, प्रत्येक संघर्ष के साथ मनुष्य की दृष्टि बदलती है। जीवन को देखने का दृष्टिकोण मनुष्य के अपने वश में है। स्वयं विचार कीजिए, सदा समर्पण से ही प्राप्त होता है। पर समर्पण का महत्व क्या हमने कभी सोचा? मन सदा भटकता है, ईर्ष्या करता है, संदेह करता है, अहंकार में भर जाता है। और यही कारण है कि हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते। समर्पण ही मन को एकाग्र करता है, समर्पण ही अहंकार को शांत करता है। ब्रह्म ज्ञान हो या जीवन का साधारण ज्ञान, उसकी प्राप्ति गुरु से कम, गुरु के प्रति समर्पण से अधिक होती है। स्वयं विचार कीजिए,